मैं हूं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं न्यायचक एनसीटी। मैं समय हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिस विषय को लेकर प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है वो विकास के बहुत दावे करती है। सरकार को 7 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में 6वां साल चला। सरकार का विकास आखिर क्या है? हालांकि इस मुद्दे पर भारतवर्ष के जितने भी चैनल हैं वो नहीं दिखाते, वो बताते भी नहीं आपको कि देश में क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि शिवपाल के अखिलेश के बीच क्या चल रहा है, योगी जी गाय को दूध पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे आदमी हैं, और वो ये भी दिखाते हैं कि ताजमहल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यानी इन सब बातों को चर्चा में रखने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा देश हित में नहीं बचा। मैं आखिर मोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आपका काम आखिर है क्या? क्या देश के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या सरकार के अंदर जाकर उनकी हकीकत को बयां करना आपका दायित्व नहीं है? लेकिन नहीं, चाटुकारिता चैनलों का, मीडिया का प्रोफेशन बन चुका है। पत्रकारिता से दूर जाकर सिर्फ सत्ता लोलुपता, सिर्फ क्षणिक धन के हवस में ये सारे षड्यंत्र रचकर और जनता को सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं को परोसा जा रहा है। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो अच्छी अच्छी बताते हैं योजना के बारे में वे कहां तक सत्य हैं? आपको बताते हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत की लगभग 7 लाख कंपनियां बंद हो गई, जबकि सरकार इन्वेस्ट के नाम पर प्रत्येक वर्ष कोई न कोई जलसा करती है। अभी हाल में 3 जून को भी इसी संदर्भ में राजधानी लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय भी शामिल होंगे, ऐसे समाचार सूत्र बताते हैं। उसमें भी ये ढिंढोरा पीटा जाएगा कि निवेशक आ रहे हैं और हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन हम बता दें कि लगभग 7 वर्षों में 7 लाख कंपनियां बंद हो गई, तो फिर रोजगार देने की बात कहां तक उचित है? इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हो। आपको बता दें कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के तहत कुल 18,94,146 कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिनमें 36.07% कंपनियां बंद हो चुकी। इनमें से 3,000 से अधिक विदेशी कंपनियां भी बंद हो चुकी। यही नहीं, हाल में ही यूजीसी ने 60 से अधिक देशों के राजदूतों से मिलकर भारत के साथ सहयोग मांगा था, लेकिन ऑक्सफोर्ड जैसी 9 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ने भारत में कैंपस खोलने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो आखिर क्यों इनकार कर दिया? राजदूतों से मिलकर भारत के साथ सहयोग मांगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड जैसी 9 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ने भारत में कैंपस खोलने से साफ इसलिए मना कर दिया कि यहाँ कुछ है नहीं।
वाह भाई वाह। एक तरफ हमारा पीएम कह रहा है कि भारत विकसित देश हो चुका है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जहां के विकास का नगाड़ा पीटा जा रहा हो, उनके आंकड़े भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इधर मोटर कंपनियां पर ही नजर यदि डाल लें तो दशकों से यहाँ कारोबार कर रही बड़ी बड़ी मोटर कंपनियों ने पिछले 7 वर्षों में भारत से अपना कारोबार समेट कर अपने देश जा चुकी। तो आइए बताते हैं वो प्रमुख कंपनियां किस देश की हैं जो वापस जा चुकी हैं। इनमें सबसे पहले हम ले लेते हैं अमेरिका। अमेरिका की जो जीएम कंपनी है यानी जनरल मोटर कंपनी है, तो ये जनरल मोटर कंपनी 2017 में बंद हुई। साउथ कोरिया की सैमसंग मोटर कंपनी 2018 में, अमेरिका की कैन्वेंशन लाइन 2019 में, इटली की फिएट 2019 में और अमेरिका की यूनाइटेड मोटर 2019 में बंद हो गई। विश्व प्रसिद्ध कंपनी हार्ले तक ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। अमेरिका की हार्ले डेविडसन 2020 में भारत छोड़कर जा चुकी है। इसी तरह फोर्ड 2021 में, जापान की हैंडसन 2022 में भारत छोड़कर चली गई। जरा सोचिए, क्या यही है मेक इन इंडिया? यह मेक इन इंडिया एक भारत का नारा था, जहां 3000 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर भाग कर चली गई। तो क्या यही स्टार्टअप था, जहां देश की ही 7 लाख कंपनियों पर ताले लटक गए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, वास्तविकता कुछ और नजर आ रही है। जरा आंकड़े देखिए, जो सरकार को अपने ही आंकड़े हैं जो संसद में रखे जा रहे हैं, इन्हें समझने की कोशिश करिए। इस बात की गोदी मीडिया में कभी भी डिबेट नहीं होती है, क्योंकि इनसे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। छीन गया रोजगार या छीना गया रोजगार, उन्हें इसका आंकड़ा भी बताना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, यदि आंकड़ा बताया जाएगा तो सरकार की छवि कितनी खराब हो जाएगी, और सरकार की यदि छवि खराब हो गई तो मीडिया को क्या मिलेगा? मीडिया के पास जो तलवे चाटते हैं सिर्फ चंद समय के लिए, पैसे की हवस के लिए, तो वो पैसे कहां से आए? मीडिया वो सेक्टर है जिसे एफडीआई को 100% मंजूरी नहीं मिली, केवल 26%। सोचिए आखिर ऐसा क्यों? हमने आपको बताया कि पिछले 7 वर्षों में दर्जनों कंपनियां बंद हो गई, यानी दर्जनों कंपनियां बंद, कह लीजिए कि भारत छोड़कर चली गई। ऐसे सत्ता के चाटकार तर्क देना शुरू करेंगे कि कंपनियां घाटे में चल रही थी। तो आखिर वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां घाटे में क्यों चल रही थी? इसका जवाब नहीं है आपके पास। मगर अभी भारत पर जितना कर्ज, यदि हम उस स्तर के बाद स्तर को ले लें तो भारत में जितना कर्ज पहले था, आज की डेट में वो दोगुना हो चुका है। इतिहास में था ही नहीं, वही पिछले 7 वर्षों में दोगुना हो गया। अमीरों की संपत्ति दोगुनी हो गई, गरीब और दोगुना गरीब हो गया। इतना नहीं, गरीबों की संख्या भी दोगुनी हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार भी दोगुनी हो गई, खाई बनकर दोगुनी हुई। यही नहीं, इस देश में जात पात के बीच की खाई दोगुनी हो गई। सरकार की माने तो यही विकास है, यही उपलब्धि है, यही अच्छे दिन है जो पिछले 7 वर्षों से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा आइए, थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रेजेंट टाइम में विधानसभा सत्र चल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रतिनिधि को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। आपस में ही व्यक्तिगत टिप्पणियां, आरोप प्रत्यारोप करके दिन काटे जा रहे हैं। उन्होंने कैसे सड़क बनाई, उन्होंने कैसे मकान बनाया, वहाँ क्या गुंडे हो रही, वहाँ क्या कानून व्यवस्था है। आ गया 3-4 दिन कट गया। इसी बीच आनंद फानंद में सरकार ने मनमाफिक
बजट में पेश करेगा। हम पूछते हैं उस बजट में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की क्या योजनाएं हैं, ये तो समझ से परे। खैर, सरकारों का ये काम है और मेरा ये काम है आपको सही जानकारी देना। यदि सही जानकारी आपको लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और सही और सच्ची जानकारी के लिए यदि पत्रकारिता को बढ़ाना है तो आर्थिक सहयोग यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9559237096 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव और कमेंट को अगले वीडियो में पब्लिश अवश्य करेंगे। तो देखते रहिए न्याय चौक NCTV। धन्यवाद।